Hi Mona Lisa, welcome to Times of India. Thank you, Vijaya. And you're looking very pretty. पहले तो सबसे पहले अपने गेटअप के बारे में बताइए, कितना अच्छा आपको लग रहा है इतने पिछले वाले शो में देखा था कि आप साड़ीज पहनते थे लेकिन वो अलग तरीके का गेटअप होता था. इसमें लुक आपका कम्प्लीटली अलग लग रहा है, तो टेल मी समथिंग अबाउट इट. सच में ये कैरेक्टर जो इरावती वर्मा का कैरेक्टर है बहुत ही डिफरेंट है, तो इसीलिए उसका लुक भी डिफरेंट है, उसका बोलने का तरीका डिफरेंट, उसके चाल चलन अदब सब कुछ उसके इस बार डिफरेंट होंगे. यही है गुल मैम जो हमारे प्रोड्यूसर है, उनका विजन बहुत ही यूनिक रहता है. उनके अंदर जो सोच चलता है कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे यूनिक बनाना है, डिफरेंट दिखाना है. So starting from my sindoor, you can see this orange sindoor. हाँ. और उसके ऊपर ये जो बिंदी के ऊपर ये जो लगाया है, छोटा छोटा डिटेलिंग, ये जो हमेशा चेंज होने वाला है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो फिर से मिटा के फिर से करना पड़ता है. तो सारी चीजें ज्वेलरी से लेके माय साड़ी ड्रेपिंग इज आल्सो डिफरेंट. तो ये सारी चीजें गुल मैम का विजन है, वो हमेशा एक एक चीज में बैठ के वो करती है. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अपने आप को देख के. एंड आई एम गेटिंग सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स जो सुन के और अच्छा लग रहा है. एंड हमने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, सो आई एम सो हैप्पी. मिलने चाहिए, आप इतनी खूबसूरत लग रही हो. मोनालिसा, हमने लास्ट शो में देखा था कि आपका कैरेक्टर नेगेटिव है. इस बार क्या होने वाला है? इरावती क्या कैरेक्टर है आपका? इरावती इज द मेन नेगेटिव इन द शो, बट वो सबके सामने बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और बहुत कंसर्न रखती है अपनी फैमिली के प्रति, विच इज नॉट दी सच. शी हैज अ पास्ट, उसका जो पास्ट है काफी ट्रेजिक है, तो इसकी वजह से ये सारा कुछ वो धीरे धीरे ओपन होगा. ये बस एक लुक है इरावती के इतने सारे शेड्स में से एक लुक आप अभी देख रहे हैं. और इरावती को नो नहीं पसंद, उसको कोई नो नहीं बोल सकता है कि नहीं. उसको जो चाहिए वो चाहिए और वो हासिल करते रहती है. बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और ठाकुराइन है और अपने अंदर एक अलग पर्सनालिटी लेके चलती है, और जो कि शो जब चलता रहेगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग डिफरेंट शेड्स उसके. और and main thing, like Iravati is my mom's name. Can you believe this? Oh wow, what a coincidence. Yeah, so I feel कि जैसे ये कैरेक्टर मेरे लिए ही था, मतलब बना हुआ था पहले ही. It's like written, यूनिवर्स ने लिखा होगा ऐसा कुछ. आई वाज सो हैप्पी टू नो दिस. तो ये सुनते ही मुझे ओ गॉड. और मेरी मॉम को मैंने बोला तो मॉम ने बोला इरावती इज हिट. उन्होंने ऐसा ही रिएक्ट किया. वाओ ग्रेट. मोनालिसा, अभी लॉकडाउन खत्म हो गया, काम शुरू हुआ था, और उसमें अब नाउ यू आर बैक ऑन द सेट्स. कितनी खुशी है, क्योंकि एक एक्टर के लिए काम करने से आई डोंट थिंक उससे कोई बड़ी खुशी हो सकती है. तो हाउ हैप्पी आर यू टू बी बैक ऑन द सेट्स? मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मैं एक वर्कaholic पर्सन हूँ जनरली. एंड मतलब जब मैं 16 साल की थी तब से आई एम वर्किंग एंड आई वुड वांट टू वर्क टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ. तो मैं लॉकडाउन के टाइम सब कुछ डिजिटल हो गया है, अभी भी हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं. सो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, डिजिटल शूट्स बहुत सारा मैंने किया है, लेकिन वो फील नहीं आती थी. लाइक घर पे ही कर रही हूँ, घर पे कैमरा लगा के खुद से शूट करके भेजो एंड देन all these things. पर जब मैं सेट पे आई, the first day of my shoot in नमक इश्क का, it was like क्या बोलूं मैं, मतलब I think March 17 को I stopped shooting. उसके बाद 20th November को I started. तो it was a long gap, but it was the best thing which happened. मतलब बहुत अच्छा लग रहा था. एंड सेट पे भी लॉकडाउन के चलते जो लॉकडाउन नहीं, मतलब ये वायरस के चलते जो प्रिकॉशंस वगैरह ये सारी चीजें मेंटेन्ड है. तो घर पे रह के भी जो एक अलग डर सा लग रहा था, यहाँ पे आके वैसा अच्छा लग रहा है. फीलिंग सेफ क्योंकि सारा कुछ मेंटेन कर रहे हैं सब. सो नाइस. बट थोड़ी नर्वसनेस होती है क्योंकि 6 महीने 8 महीने हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे थे, घर से बाहर नहीं निकले. लेकिन अभी काम के चलते आपको निकलना पड़ रहा है, तो थोड़ा नर्वसनेस होता है बैक ऑफ द माइंड.
मतलब मैं खुद बहुत ज्यादा डरती हूँ इस वायरस को लेके। मैं घर पे जब रहती थी तब भी मेरा बार बार हैंड वॉश करना और सैनिटाइज ग्लव्स करना। पहनना, मास्क तो हाँ सैनिटाइज करना, फिर ये सारी चीजें मैं करती थी। अगर थोड़ा बहुत भी मुझे शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरीज लेने के लिए जाना पड़ता था तो बट यहाँ पे जब आई, पहले पहले लगा था तो मैं बट पूरे सेट पे वो लोग इतना ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। प्लस मैं जब खुद आती हूँ तो मेरा पर्सनल असिस्टेंट पहले से ही सारा कुछ करके रखता है, घर से खाना लेके आती हूँ तो मतलब जितना भी पॉसिबल प्रिकॉशंस लेना है मैं सारा कुछ ले रही हूँ। बट होता है ना कि रहता है कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ, मतलब फैमिली भी है तो, और ये पास ऑन होता है, वो चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। राइट। तो बट वी आर टेकिंग गुड केयर। और इनफैक्ट फोन में भी स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, पेपर भी यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि किसी भी चीज से आ सकता है। सो सारा कुछ दे आर टेकिंग केयर ऑफ, व्हिच इज गुड। ऑल्सो यू नो, अगर हम बात करें शो की, तो आपके लिए तो आपका घर ही है क्योंकि यू आर बैक विद द सेम टीम। सो हाउ डज इट फील? ये तो बेस्ट फील है क्योंकि बहुत सारे शोज की बात थी, ऑब्वियसली चल ही रही थी इतने महीनों से, बट वही डेस्टिनी में जो है फाइनली वही होने वाला है एंड वही हुआ मेरे साथ। और जो बेस्ट थिंग है आई थिंक, और गेटिंग दिस कैरेक्टर इरावतीज रोल इज अ ड्रीम रोल सीरियसली। मतलब बहुत सारा कुछ मुझे करने को मिलेगा इसमें। एंड बीइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर करते हुए भी पिछले शो में भी मुझे लोग बहुत ज्यादा पसंद किए थे एंड दे यूज्ड टू कॉपी मी। एंड आई फील कि इस बार भी मेरे जितने भी लोग गेटअप्स एंड मेरे एक्शंस, ये सारी चीज लोग फॉलो करेंगे एंड दे अगेन सेंड मी लवली वीडियोस ऑफ दिस कि देखिए हमने आपके जैसा किया, हमने जैसा लुक लिया। सो दैट इज सो अच्छा। यू फील ब्लेस्ड समवेयर कि नजर में भी गुल मैम ने आपको इस अलग तरीके से एकदम प्रेजेंट किया। वो आपका टीवी डेब्यू था एक तरीके से, और लोग उसको याद रखने वाले हैं हमेशा, क्योंकि वो इतना यूनिक शो भी था, लुक भी आपका यूनिक था, और वो शो सक्सेसफुल भी रहा, चला भी इतना। सो यू फील कहीं ना कहीं ब्लेस्ड कि आपको हमेशा ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं। हाँ यही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा लगता है कि मतलब इतना मतलब खुद से ही ना नजर लग जाए। सीरियसली बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं क्योंकि एक के बाद एक डिफरेंट एंड चैलेंजिंग रोल्स मिलना भी एक आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वंस योर शो इज ऑफ एयर अगेन यू विल हैव टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। बट मुझे वापस से वही मिला और एक ही किरदार में इतने सारे शेड्स, वो सब एक वर्सेटाइल एक्टर के लिए जरूरी होता है। मतलब वो एक गुड फील रहता है अंदर से, हाँ चलो मुझे सारा कुछ आई कैन शो थ्रू वन रोल, वन किरदार। तो आई एम सीरियसली ब्लेस्ड एंड थैंक्स टू गुल मैम एंड कलर्स के साथ भी। आफ्टर बिग बॉस आई एम डूइंग दिस फिक्शन शो फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई एम, इसका भी एक अलग एक्साइटमेंट है, पहली बार मैं करने जा रही हूँ। सो आई होप एवरीथिंग goes well and it will go well. yeah definitely. मोनालिसा, अगर हम बात करें आपके कैरेक्टर की, हमने पिछले शो में भी देखा यू वर सो ग्लैमरस, बट आप एक मॉम का रोल प्ले कर रही थी। अभी भी आपका लुक यहाँ पर बहुत अच्छा है, और प्रोमो में भी हमें देख के लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन का कैरेक्टर है। लेकिन कहीं ना कहीं यू आर प्लेइंग अ मदर ऑन स्क्रीन, तो वो कहीं झिझक रहती है, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट रहता है दैट यू आर नॉट गेटिंग टू प्ले योर एज ऑन टीवी। मैं यही कहूंगी एक एक्टर के लिए रोल इम्पोर्टेंट होता है। वो एक 18 इयर्स के किरदार भी प्ले कर सकती है, एक 60 इयर्स का भी, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे किस एज का रोल मिलेगा। आई एम एन एक्टर, मैं तो एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रही हूँ, तो मुझे एज इज जस्ट अ नंबर। तो मुझे वो इतना, क्योंकि मैं उधर भी दादी भी बनी थी, पिछले शो में भी मैं दादी बनी थी, बट लोग मुझे एज मी पसंद करते हैं। सो वो एज वाली थिंग। एंड इस लुक में भी अगर जस्ट कैरेक्टर, मैं एक किरदार का एक पार्ट आपने देखा है, अभी तो बहुत कुछ है, लाइक 52 कार्ड्स अभी खुलने वाले हैं, तो बहुत कुछ आने वाला है। बहुत सारा फ्लैशबैक्स है, बहुत
प्रेजेंट टाइम में भी बहुत कुछ मिलने वाला है। ये जस्ट एक ही लुक रिवील हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है, बट धीरे धीरे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। बट एज एन एक्टर आपको लगता है कि टेलीविजन पे और भी थोड़ा स्कोप खुलना चाहिए औरतों के लिए, जो हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने देखा कि नागिन में ही एकता ने एक्सपेरिमेंट किया था और अनीता हसनंदानी को पर्ल भी पूरी के ऑपोजिट पेयर किया था, जो उनसे उम्र में कम है और लव इंटरेस्ट दिखाया था। एंड और भी शोज में उन्होंने किया है। सो ऐसा ऐसा होना चाहिए टेलीविजन में भी, फिल्म्स में, जैसे हमारे बॉलीवुड के खान्स, दे आर रोमांसिंग गर्ल्स हाफ ऑफ देयर एज। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं टीवी में भी वो शुरुआत होनी चाहिए, जहाँ पे एक्ट्रेसेस में जिसमें कैलिबर है और जो पुल ऑफ कर सकती है, उनको वैसे रोल्स मिलने चाहिए? डेफिनेटली मिलना तो चाहिए, हर टाइप के रोल्स हर किसी को ऑफर होना चाहिए। एंड वो एक्चुअली वो डिसाइड होता है ऑडियंस के ऊपर, क्योंकि आफ्टर ऑल वही लोग देखते हैं। अगर पसंद आए देन व्हाई नॉट। सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज फॉर ऑडियंस। सो वो लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो सब कुछ ट्राई करना चाहिए। एंड आई थिंक वो सब भी होगा, और इसीलिए हो रहा है। जैसे आपने नागिन में बोला, जब वैसा लव इंटरेस्ट भी दिखाया तो लोगों ने पसंद किया ना। नागिन इज सच अ बिग हिट शो, सो उस समय भी पसंद किया है, तो लोग पसंद करेंगे तो व्हाई नॉट। जो ऑडियंस को पसंद है वही करना चाहिए। हमने देखा कि सेट्स पे बॉन्डिंग भी, आप एक्टर्स के बीच में बॉन्डिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो किस तरीके का माहौल होता है सेट्स पे? मेरा मैक्सिमम शूट्स जितना अभी हुआ है मेरा सोलो ही रहा है। और बस 2 ही दिन हम लोग आउटडोर गए थे, उसमें फुल फैमिली के साथ था। तो अमेजिंग बॉन्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड श्रुति के साथ मैं पहले भी नजर 2 में काम कर चुकी हूँ, तो उसके साथ तो मेरा एक अलग ही बॉन्डिंग है ही। उल्टा हमको दुख होता था कि लॉकडाउन के चलते ये बंद हो गया है, व्हाटएवर, बट सी वी आर बैक अगेन विद अ बैंग। तो अभी तो बहुत ऑन सेट मस्ती एंड सारा कुछ हम मतलब आप लोगों को जल्दी में हमारे सोशल मीडिया के थ्रू देखने को मिलेगा। और आदित्य के साथ लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि बडिंग भोजपुरी एक्टर, ही इज लाइक गेटिंग सच अ बिग ब्रेक in television industry, so I'm very happy for him. I wish him good luck, and he's my husband's friend also. तो हम तो ये सारी चीजें अच्छी बॉन्डिंग, शुरुआत, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग, a nice environment all the way. Okay, all the best for your life ahead, Mona Lisa, and all the best for the show. Thank you. We hope thank you so much. This is another blockbuster for you. Yeah. It will. Yes. So take care. Bye. Thank you, Vijaya. Thank you. Bye. See you soon. Bye. Bye.